हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू माय व्हाट्सएप ग्रुप पीजी गाइडेंस विद निपुन गर्ग। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था वो था एमसीसी का जो शेड्यूल, एमसीसी का जो ऑफिशियल शेड्यूल है नीट पीजी काउंसलिंग का। वो एमसीसी की वेबसाइट पर जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। मैंने जो वो शेड्यूल है व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट किया है, आप सभी उसको चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली जो आपकी काउंसलिंग है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। इस काउंसलिंग के अंदर जो आपकी 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा की, आपकी जो 100% सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, उसकी एंड पीजी डिप्लोमा की एंड डीएनबी की जो 100% सीट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। सो आइए थोड़ा सा शेड्यूल पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपका 30 अगस्त एंड 31 अगस्त को जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो एनएमसी की वेबसाइट पर जो है वो पब्लिश हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट 1 सितंबर से जो आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फैसिलिटी का जो आपका ऑप्शन है वो खुल जाएगा आपके लिए। वो 1 to 4 सितंबर तक रहेगा। आफ्टर दैट जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो भी साइड बाय साइड स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग जो आपकी रहेगी वो 2 सितंबर से रहेगी और आपकी 5 सितंबर तक उसकी लास्ट डेट है। और चॉइस लॉकिंग की जो डेट है वो 5 सितंबर की है। आफ्टर दैट आपका वेरिफिकेशन होगा इंटरनल कैंडिडेट्स का, वो चीज़ जो है वो 5 सितंबर को है। प्रोसेसिंग जो रिज़ल्ट की है वो 6 and 7 सितंबर को है। आफ्टर दैट जो आपका रिज़ल्ट पब्लिश होगा वो 8 सितंबर को है। जो और आपको ज्वाइनिंग के लिए जो टाइम दिया गया है वो 9 to 13 सितंबर दिया गया है। बेसिकली ज्वाइनिंग के लिए वो बहुत शॉर्ट विंडो जो आपको दी गई है। सो आपको सभी चीज़ें पहले से प्रिपेयर रखनी होंगी। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप 3-4 दिन में उस टाइम पे नहीं बनवा पाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको पहले प्रिपेयर करके चलनी होंगी ताकि आपको अलॉटमेंट मिलने के बाद किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल ना हो जाए। इसी तरीके से जो सेकंड राउंड जो आपका है वो 17 to 18 सितंबर से स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट उसका जो एंड होगा वो 26 सितंबर to 1 अक्टूबर तक होगा। सो 15-16 डेज़ में आपका सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पूरी शेड्यूल पे नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी 31 अक्टूबर जो है वो काउंसलिंग की लास्ट डेट दी गई है, जिसके अंदर आपका स्टे वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल इसमें पब्लिश्ड है। सो बेसिकली सितंबर और अक्टूबर 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजी और हेक्टिक होने वाले हैं। सो आप सभी चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। 2 महीने के अंदर आपकी एमसीसी की जो 4 राउंड की काउंसलिंग है वो कंडक्ट होनी है, प्लस जो साइड बाय साइड स्टेट्स की काउंसलिंग है वो भी इसके साइड बाय साइड ही आपकी कंडक्ट होगी। सो जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स के जो टेलीकॉलर्स हैं और जो लोग मेरे से फ़ोन से और बाय वर्बली जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट शेड्यूल का वेट कर रहे थे कि सर शेड्यूल जैसे ही पब्लिश होता है तो हम लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे या फिर हम गाइडेंस के लिए उस टाइम पे शेड्यूल की वेट कर रहे हैं। सो आपका जो शेड्यूल है वो आ चुका है। बेसिकली बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स और बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स अभी खाली हैं जिनको मैं गाइडेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता हूँ। सो जो आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। बेसिकली थोड़ा सा गाइडेंस के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं। गाइडेंस हमसे गाइडेंस लेना बाकी किसी गाइडेंस लेने से डिफरेंस कैसे है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमारी गाइडेंस की जो सर्विसेज हैं बेसिकली उसका सबसे पहला जो मोटिव है वो ये है कि जो भी आपका नीट का जो रैंक आ रहा है, नीट पीजी का जो रैंक आ रहा है, प्लस जो ब्रांच आप डिज़ायर कर रहे हैं उस ब्रांच के अकॉर्डिंग जो सबसे इंडिया की बेस्ट सीट है, आइदर वो आपको गवर्नमेंट कोटा से मिल रही है, आपको डीएनबी कोटा से मिल रही है, आपको किसी ओपन स्टेट के प्राइवेट कोटा से मिल रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर टू हाई बजट। सो हमारी प्रायोरिटी वही है कि आपका जो रैंक है उसका बेस्ट जो सबसे पहले यूटिलाइजेशन किया जाए और जो ब्रांच आप चाह रहे हैं उस ब्रांच में आपको प्रॉपर सीट दिलाई जाए। आफ्टर दैट जो भी कॉलेजेस में आप आगे के अपने 3 इयर्स की स्टडी करने जा रहे हैं, सो बेसिकली हमारा सबसे बड़ा टारगेट है कि उन कॉलेजेस में आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस मिले, अच्छे से अच्छे आपको हैंड्स ऑन मिले, अच्छी से अच्छी आपको सब चीज़ें लर्निंग करने को मिले, ताकि जो आपकी आगे 3 इयर्स की जो आपकी एमडी की जो प्रैक्टिस आपकी है, एमडी की जो आपकी पढ़ाई है वो आपका थ्रू आउट द फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। तो उसके आप जो फ्यूचर पाथ में आपको पहुँचने में कोई दिक्कत ना आए, आप अपनी बेस्ट सीट तक पहुँच सकें स्टडीज़ को कम्प्लीट करके। एंड हमारी जो गाइडेंस है वो सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करवा के देने की या आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराने की नहीं है। बेसिकली ये चीज़ें पीडीएफ्स वगैरह आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम बहुत सारे ग्रुप्स पे अपलोड करती हुई मिल जाएंगी। अगर आप सोचते हैं कि इन चीज़ों के बेसिस पे सिर्फ काउंसलिंग हो जाती है, पीडीएफ के बेस पे काउंसलिंग हो जाती है, तो ऐसी काउंसलिंग इस तरीके से नहीं होती। बिकॉज हर साल बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं जो आपकी काउंसलिंग को बहुत सीवियरली अफेक्ट करते हैं। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप इन सभी चीज़ों को खुद माइन्यूटली रिसर्च करके उनके इफेक्ट के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव सब चीज़ें जान के अगर आप खुद चीज़ें कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं।
अगर आप ऐसी चीज़ें करने में असमर्थ हैं या आप इनकैपेबल हैं तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि जो भी आपका रैंक है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके आपको बेस्ट टू बेस्ट सीट तक, आपकी जो बेस्ट ब्रांच है वहाँ तक आपको पहुँचाया जाए, ताकि आपको गाइडेंस सर्विसेज लेने के बाद आपके मन में ये चीज़ ना हो कि आपने जो भी सीट पे आपने कॉलेज ज्वाइन किया है कि आपको उससे बेटर कुछ मिल सकता था। सो बेसिकली हमारा टारगेट वही है कि आपको बेस्ट जो इंडिया की सीट है वहाँ तक हमें आपको लेके जाना है, वो आपको चाहे किसी भी राउंड में मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मीडियोकर रैंक्स में हैं, जिनको गवर्नमेंट मिलने के चांसेस कम हैं या जिनको डीएनबी मिलने के चांसेस कम हैं, उन लोगों को जो काउंसलिंग है बहुत ज़्यादा संभल के करने के लिए करनी पड़ेगी। बिकॉज़ अगर उनका चांसेस किसी भी तरीके से चले जाते हैं तो फिर उनके पास जो बजट होगा वो काफ़ी हायर होगा। और जो स्टूडेंट कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए या आपके जो डेटा के अकॉर्डिंग मान लीजिए, जो अपने आप को लोअर ब्रांचेस में या बिल्कुल लोअर बॉटम में समझ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसको वेरी फर्स्ट राउंड या उसको अभी स्टार्टिंग से लेके चलें। बिकॉज़ अब आपके पास अपनी रैंक को बेटर करने का मौका रहेगा, आपकी सीट को बेस्ट चेक करने का मौका रहेगा। जैसे जैसे काउंसलिंग आपकी आगे आगे मूव करेगी, जो कंपटीशन है वो नेक्स्ट आउट होता रहेगा और आपके जो चांसेस है उतने ही डिमिनिश होते रहेंगे। और जो स्टूडेंट अच्छे रैंक्स पे हैं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस की अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक ये सजेशन है कि आप जिस भी तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं, आप मेरे से गाइडेंस लेके कर रहे हैं, किसी और काउंसलर से गाइडेंस लेके कर रहे हैं, सो आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज और डीप रिसर्च होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपने अपने रैंक को स्पॉइल करने के बाद कुछ ऐसा कॉलेज ले लिया जिसको ज्वाइन करने के बाद आपके मन में इस चीज़ का पछतावा रहे कि आपको इससे बहुत बेटर चीज़ें मिल सकती थी, तो आप उसको किसी भी तरीके से किसी काउंसलर की 25-30 हज़ार फीस से कंपनसेट आपकी पूरी लाइफ टाइम में नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ ये आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल एंड अर्ज यू ऑल कि अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप उसको सीरियसली अभी लीजिए, सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके अभी से चलिए। बिकॉज़ आपकी शेड्यूल की डेट्स आ चुकी हैं और कितना टाइट जो शेड्यूल आया है वो आपके सामने है कि आपको कितने कम डेज़ आपको ज्वाइनिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए और सभी चीज़ों के लिए मिले हैं। उस टाइम पे आपका और मेरे पास दोनों के पास इतना डिबेट करने के लिए टाइम नहीं होगा। बिकॉज़ आप सभी चीज़ों की रिसर्च अगर पहले से करके चलेंगे, उस टाइम पे इतने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहेंगे, कोर्ट केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं उनके डिसीजन आते रहेंगे जो आपकी काउंसलिंग को इफेक्ट करेंगे। सो आप बेसिकली उस चीज़ के बारे में अभी से प्रिपेयर होकर चलें, ताकि जैसे ही आपकी काउंसलिंग की डेट्स आती हैं आप बिल्कुल स्मूथली उस प्रोसेस को फॉलो कर सको। आफ्टर दैट जो भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कॉलेजेस को रिस्पेक्टिव ज्वाइन करके आपके आगे की स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू कर सको। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। अगर आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी पेड गाइडेंस सर्विसेज के स्लॉट्स ओपन हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करिए और मैं आपको व्हाट्सअप करिए, आप मुझे कॉल करिए। सबसे पहले आप अपना स्कोर कार्ड भेजिए। आफ्टर दैट मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप मुझे कॉल करिए, ताकि आप सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान सकें, आफ्टर दैट डिसीजन ले सकें कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोशिश करता रहूँगा कि वीडियो के ज़रिए या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फास्टली आपको सारी इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम पहुँचाता रहूँ। थैंक यू।